हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, कल्याण सिंह की तरफ से जैसा कि आपको पता है कि 264 पोस्ट पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई थी। अब उसका सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूँ कि आज कल्याण सिंह के ऑफिशियली वेबसाइट पर भी इस चीज़ का जो है पर्दाफाश यानी कि कहें कि नोटिस जारी कर दिया गया है कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। कब से वेरिफिकेशन है, कब तक है और वेरिफिकेशन के लिए किस तरह से बुलाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि कल की डेट में ही आज देखिए नोटिस तो आज पब्लिश हुई है कल्याण सिंह के ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आज नोटिस पब्लिश हुई है। लेकिन कल की डेट में ही मैंने आपको बता दिया था कि कल्याण सिंह का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है और कब से कब तक चलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्या क्या लेकर जाना है, ये सारी चीज़ें मैं ऑफिशियली अपडेट आने से पहले ही आपको मैं बता दिया था। इसलिए बोलते हैं कि द अखिलेश नर्सिंग वाला सुपर फास्ट चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे तेज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब उसमें कुछ लोगों का कमेंट था कि नहीं सर अभी वेरिफिकेशन नहीं स्टार्ट हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको विथ प्रूफ के साथ आज दिखाने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका स्टार्ट हो चुका है और क्या क्या लेकर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, किसको किसको जाना है। और एक चीज़ ये भी मैं बताऊँगा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं कल्याण सिंह के ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहां पे हमें एक नोटिस जारी हुआ है उसको भी दिखाएंगे और नोटिस में क्या है उसको भी समझाएंगे और भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कल्याण सिंह के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे नीचे और आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नोटिस बोर्ड पे नोटिस लग चुकी है, यानी कि नोटिस जारी कर दिया गया है कल्याण सिंह नर्सिंग ऑफिसर 264 पोस्ट के लिए। सबसे पहले इस नोटिस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये कल्याण सिंह की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस टू कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन इसका पॉइंट में दे रखा है इन्होंने और उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे डेट आप देखें गौर करें इस पर 18 जून 2024 से लेके 28 जून 2024 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, यानी कि पूरा एक कह सकते हैं कि आपके पास 10 दिन का टाइम है प्लस 2 दिन का और भी टाइम है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 जून से लेकर 28 जून तक चलेगा। ये जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा इन केस ऐसी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्लीज़ नोट भी इसमें दे रखे हैं, नोट में इन्होंने लिख रखा है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट इंश्योर सिलेक्शन ऑफ टू दी पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कहने का मतलब ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया है तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इसमें सिलेक्शन हो गया है, यानी कि सिलेक्ट हो चुके हैं या फिर कहें कि आपकी नौकरी लग चुकी है। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप सही पूर्वक सफल हो जाते हैं यानी कि पास हो जाते हैं, तब जाके आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि आप इंश्योर हों कि हाँ नौकरी हमारी लगभग तय है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि मिलेगी और यदि आपको टाइम दिया गया उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने उस चीज़ को नहीं सही करवाया तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इनका मतलब कि यह है कि आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए बहुत बेहद ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास सभी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हों जो नेसेसरी हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट आर ब्रिंग रिक्वेस्ट टू प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन मेंशन बिलो। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन उन्होंने दे रखा है, उसको आपको फॉलो करने हैं। पहला इसमें टोटल इन्होंने 7 गाइडलाइन दे रखे हैं जिसमें हम पहला अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पर इन्होंने लिख रखा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट दे हैव अप्लाइड ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन, ठीक। दूसरा है रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फोटो कापी भी ले जाना है प्लस ओरिजिनल भी लेकर आपको वेरिफिकेशन में जाना है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आप बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके रिजर्वेशन के लिए वो फ़ायदे वाली चीज़ है। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लेकर जाना है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी SC ST EWS ये तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, OBC EWS तो आप ज़रूर यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएं। तीसरे नंबर पर इन्होंने जिक्र किया है आधार कार्ड का, तो आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, साथ में फोटो कापी भी आधार कार्ड का आपको लेकर जाना है। चौथे नंबर पर यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जिक्र किया है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवा लें तो बिल्कुल आप अपने घर जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा या फिर कॉल आपकी जाएगी या फिर नोटिस जो है पब्लिश की जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ का वेट ना करें कि वेरिफिकेशन हो गया है तो अभी हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेरिफिकेशन करवा लिए, आपका सब काम डन हो गया तो आप बिल्कुल घर जा सकते हैं। अब 5वें नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि
इन्होंने दे रखा है कि यदि आपने जो फॉर्म भरा था तो उसका रिसिप्ट आपको मिला ही होगा। जब आप फॉर्म भरे होंगे, फाइनल सबमिट किए होंगे, तो आपका जो पेमेंट कटा हुआ, पेमेंट का रिसिप्ट जो है आपको लेकर जाने हैं। तो पेमेंट का रिसिप्ट जो है आपके पास अवेलेबल होगा ही, साथ साथ में आपके ईमेल पे भी एक बार आप इंश्योर कर लें कि आपके ईमेल पे भी ये चीज़ आई रही होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब जाएँ तो यहाँ पे पेमेंट का रिसिप्ट भी लेकर जाएँ। आप जिस मोड से आपने कह सकते हैं कि आपने जिस मोड से भी इसका पेमेंट किया था, उस मोड से, यानी कि आपने ऑनलाइन किया था, तो इन केस आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो ऑनलाइन का कुछ प्रूफ लेकर जाएं। यदि आपके जीमेल पे पड़ा है तो जीमेल वाला आप यहाँ पे रिसिप्ट दिखा सकते हैं, या फिर आप प्रिंट आउट निकलवाए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपका वो चल जाएगा। और यहाँ पे 6वें नंबर पर उन्होंने दे रखा है कि हाई स्कूल का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। हाई स्कूल का मतलब ये है कि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट से ही डेट ऑफ बर्थ जो है मैच किया जाता है वेरिफिकेशन प्रोसेस में। 7वें लिस्ट में इन्होंने दे रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, उसकी चेकलिस्ट उनके ईमेल पे भेज दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कल की डेट में मैंने आपको पहले ही बताया कि कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि कब से कब तक चलेंगे उसके बारे में भी मैंने वहाँ पर जिक्र किया हुआ था। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं उसका भी जिक्र मैंने उस वीडियो में किया है। तो यदि आप अभी नहीं देखें हमारा वो वीडियो, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं जो आपको लेकर जानी है। ज़रूरत के हिसाब से एक बार मैं थोड़ा समराइज़ करवा देता हूं कि आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, एनओसी आपको चाहिए होगा, उसके बाद से कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, हाई स्कूल की मार्कशीटें चाहिए होगी, प्लस आपने जो फॉर्म सबमिशन किया था उसके जो डिटेल्स थे वो भी आपको चाहिए होंगे, साथ में मार्कशीटें जो आपकी सारी हैं वो सब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ज़रूरी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाना ही जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने नोट करके फिर से वही बात लिख रखा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ईमेल गया है तो आप इसके लिए आपको नौकरी पक्की है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हो गई ये इसके नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन में क्या कुछ था मैंने आपको डिस्कशन कर लिया। अब आपके मन में जो सवाल चल रहा है, जो डाउट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपके मन में एक सवाल ये रहा होगा कि सर किसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और किस मेथड से बुलाया जा रहा है। प्यारे छात्रों, मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी कि शॉर्ट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, अभी कोई भी शॉर्ट लिस्ट पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टेड में नाम है, जिनका लिस्ट में नाम है, उन्होंने लिस्ट बना लिया है लेकिन अभी पब्लिश नहीं किया है। उनके लिस्ट में जिन लोगों का नाम हो उन लोगों को ईमेल के थ्रू ये ईमेल भेज रहे हैं। ईमेल ये भेज रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप वेरिफिकेशन कराने के लिए आप आएँ। आपको मैं बता दूं कि 10 बजे से 4 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं। 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक यहाँ पे वेरिफिकेशन आपके चलेंगे। तो जो कैंडिडेट के पास ईमेल गया है वो एक बार अपना सभी लोग ईमेल ज़रूर चेक करें। हो सकता है इट में बी पॉसिबल कि आपके पास ईमेल आया हो, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। हर लोग का अलग अलग दिन पे वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाया जाएगा, जरूरी नहीं कि एक ही दिन सभी लोग को जाना है। ठीक है, आपको कब जाना है आपको ईमेल के द्वारा सूचित किया गया होगा। यदि आपके पास ईमेल आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको जाना है वेरिफिकेशन के लिए। यदि आपके पास ईमेल नहीं आया है तो आप ईमेल का या तो वेट करें या तो फिर अपने आप को यही मानें कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। कट ऑफ पे भी लोगों का कमेंट है कि सर कट ऑफ इसका कितना गया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियली कट ऑफ यहाँ पे तैयार करके अभी पब्लिश नहीं किया गया है। नहीं, तैयार तो किया होगा लेकिन पब्लिश नहीं किया गया है कि आखिर में कट ऑफ इसकी कितनी गई है। तो कट ऑफ अभी कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल और क्रूशियल है कि कट ऑफ इसका कितना गया है। तो कट ऑफ जैसे ही हमको पता चलेगा मैं इस पर थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। जैसे कट ऑफ पता चलेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से ये भी बताएंगे कि इसका कट ऑफ कितना गया हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। होप सो जानकारी आपको समझ में आई होगी। आगे का जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।